इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ज्ञानवापी मंदिर विवाद को लेकर के। आज टाइम्स नाउ नवभारत आपको सबसे बड़ा और एक्सक्लूसिव सबूत दिखाने जा रहा है जो ये साबित करता है कि मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल तक वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर था और वहां पर आदि विश्वेश्वर में शिवलिंग की पूजा भी की जाती थी। जी हाँ, तो शाहजहां के शासनकाल में यानी कि 1632 में पीटर मुंडी नाम के एक ट्रैवल लॉगर ने भारत में आने के बाद ये बातें कही। वो इलाहाबाद से गंगा किनारे किनारे होते हुए बनारस पहुंचा था और इस बीच ये जो तमाम ट्रांसक्रिप्शन सामने आई हैं इनमें इन बातों का जिक्र होता है। ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं और उनके लेख हैं द ट्रैवल्स ऑफ पीटर मुंडी, यानी कि जब पीटर मुंडी भारत पहुंचे तो उन्होंने इस लेख में क्या लिखा। पीटर मुंडी का ट्रैवल लॉग सामने आया है और इसमें इन तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया है जो खुद पीटर मुंडी ने लिखा था। दीपिका, बिल्कुल, तो देखिए 4 सितंबर 1632 बनारस शासनकाल शाहजहां, और नोट भी है औरंगजेब के शासनकाल से 32 साल पहले था ये। तो इसमें 4 सितंबर 1632 के जो घटना की जिक्र की गई है कि बनारस शासनकाल में शाहजहां थे और औरंगजेब के शासनकाल से 32 साल पहले की उन्होंने ये बात की है। और जो बातें सामने आ रही हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती बनारस में सबसे प्रसिद्ध है। मंदिर विश्वेश्वर महादेव का है। मैं उसके अंदर गया, यानी कि 16वीं सदी में जब पीटर मुंडी भारत पहुंचे तो उन्होंने 4 सितंबर 1632 की इस घटना का जिक्र किया और इन शब्दों से जो तथ्य है वो कितना ज्यादा मजबूत हो जाते हैं ये आप समझिए। पीटर मुंडी कहते हैं कि मैं उसके बाद मंदिर के अंदर भी गया, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर है जो ज्ञानवापी परिसर है उसके अंदर वो गए और बीचों बीच एक ऊंची जगह पर एक लंबोदरा यानी कि सादा स्ट्रक्चर उन्हें नजर आया जो कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले, जिसे फव्वारा कहा जा रहा है, हो सकता है उसका जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल, और साथ ही उन पर लोग नदी का पानी, फूल, अक्षत और घी भी चढ़ाते थे, जैसा कि हिंदू पूजा विधि विधान में होता है। पूजा के समय ब्राह्मण कुछ पढ़ते हैं और उससे लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है और इस सादी मूर्ति को लोग महादेव का लिंग पहले से ही कहते आए हैं। तो पीटर मुंडी जो कि एक ट्रैवलर थे, 16वीं सदी में भारत पहुंचे और उनका एक ट्रैवल लॉग इस वक्त सामने आया है। इतिहासकारों के तमाम इतिहासों को, दलीलों को, किताबों को इस पूरे मामले में सामने तो रखा जा रहा है, लेकिन अब ये एक और अहम तथ्य जो इस वक्त सामने टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पीटर मुंडी 1632 में जब उन्होंने बनारस का दौरा किया, गंगा घाट से होते होते इलाहाबाद तक पहुंचे और उन्होंने लिखा कि यहाँ पर गणेश, चतुर्भुज और देवी की भी मंदिर है। देखिए ये सर्वे में भी दिखा है, वही नंदी भी विराजमान है, ये आज तक यहाँ पर नंदी विराजमान है। साथ ही मंदिर के मंडपम में काफी सुंदर मूर्तियां रखी गई हैं। तो इतिहास के इन पन्नों पर अगर आप नजर डालें तो फिलहाल जो तस्वीरें सर्वे में सामने आती हैं वो यही कहती हैं, बिना नक्काशी किए हुए पत्थर को महिलाएं पूज रही हैं, दूध, गंगाजल, फूल और चावल से अभिषेक किया जा रहा है। बिल्कुल, तो इससे बड़ा प्रमाण आखिर क्या होगा। घी के दीपक भी जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोग इसे महादेव का शिवलिंग कहते हैं जो कि चारों ओर एक दीवार से घिरा हुआ है। इन तमाम बातों का जिक्र इतिहास में किया गया है। अब इसे भी सच नहीं माने किया। पानी गिरने के लिए एक रास्ता भी यहाँ पर बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और ये जो ट्रैवल लॉग से बातें सामने आ रही हैं इससे तो ये बहुत ही क्लियरली वो तमाम बातें स्टेट कर रहा है जो आज के सर्वे में भी सामने नजर आ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। साध्वी जी, और न जाने कितने तथ्यों की जरूरत होगी कि मुस्लिम पक्ष को कन्विंस किया जा सके कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है। तथ्य दर तथ्य एक और जो पीटर मुंडी जो ट्रैवलर थे उनका ये ट्रैवल लॉग सामने आया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ज्योति, मैं आपको बताऊं, मुझे तो इतना हर्ष और प्रसन्नता हो रही है ये सब देख के, और मेरा मन तो प्रफुल्लित हो रहा है। दिक्कत तो इन लोगों को हो रही होगी, क्योंकि आप देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं, जिस प्रमाण की मैं आपसे बात कर रही थी अभी ब्रेकिंग न्यूज से पहले, लिंग पुराण की, तो आप हैरान हो जाएंगे उसमें सुनकर जो जिक्र पीटर मुंडी ने किया है। एग्जैक्टली लिंग पुराण में बरसों पूर्व वो बात कह दी गई। आप देखो, उसमें लिखा है, देवस्से दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। अब आप सोचो, इतना क्लियरली लिख दिया गया कि देवालय के दक्षिणी भाग में वापी है जो शोभायमान है।
और उसके साथ साथ स्कंद पुराण में आता है मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका, यानी वहां पर ज्ञान वापिका है जिसकी जल को ग्रहण करने से मुक्ति हो जाती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ में दूर दूर से लोग आते थे मुक्ति की इच्छा को लेकर। अब आप बताइए, हमारे पास तो इतने सारे प्रमाण हैं, लेकिन इनके पास तो कोई प्रमाण ही नहीं है। और एक बात और, मुफ्ती साहब ने जिस बात का जिक्र किया था, मैं वो भी यहाँ पर क्लियर कर दूं दर्शकों को, ताकि कोई भ्रम ना फैलाया जाए हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को लेकर। उन्होंने कहा कि जो शिवलिंग है उसके अंदर छेद है। ये गलत इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने। शिवलिंग के अंदर कोई छेद नहीं है, ये सर्वे रिपोर्ट में भी कहा है। उसके ऊपर एक मोटा सा एक पत्थर मिला है जो 5 भागों में डिवाइडेड है, और वो पत्थर में भी एनग्रेविंग्स है, हिंदू कलाकृतियां हैं उसके अंदर, और उसके अंदर 63 सेंटीमीटर। और इसमें अगर छेद मिला भी है तो कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। अगर बड़े बड़े मंदिरों को तोड़कर वहां पर जिस तरह से हम तस्वीरें देखते हैं मलबों में तब्दील कर दिया जाता है, तो शिवलिंग में छेद करना, उसे फव्वारा बताना, खैर कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती।